सर कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा। ओ याद आया, 4 8 तो अलग रह जाएगा, और ये क्या होता है 1/4 कॉस 3 थीटा, और यहां थीटा की वैल्यू क्या है 20 डिग्री। तो यानी कि 4 माइनस 8 इंटू 1/4 कॉस 60। क्या शानदार बात है सर। यानी कि आपका आ जाएगा 4 माइनस 8 इंटू 1/4 इंटू 1/2, यानी कि ये हो गया 1। तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3 आपका उत्तर होगा। तो थोड़ा दिमाग का उपयोग करिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को पढ़िए और पेपर में करिए। यहां पर आपके सामने क्या है, ये वो वाली चीज है जहां पर आपके सामने लिखा जाता है अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, लेकिन एन टाइम। कितने टाइम, एन टाइम। तो आपको जब भी इसका हल निकालना हो तो क्या करते हैं, a अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। यहां n कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि a कितना है 7 है, 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6, यानी कि आपका जो उत्तर होगा 7 की घात 63 अपॉन 64 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पेपर में प्रश्न आएगा। अब इस पे जो संबंधित प्रश्न है वो सारे मैं कराने चाहता हूं, थोड़ा सा आपका समय चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि क्या पता कल कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए। बोला जा रहा है गुरुजी, यहां पर आपके सामने ये निम्नलिखित में से डेटा दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर निकालो। क्या बात है, पहले माध्य निकालने की बात आई तो 18 और 5, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 और 10 34 और 5 39, है ना, 39 और 9 हो जाएगा 48, 48 और 20 68 और 69, है ना, 69 और 2 71, 71 और 10 81, 81 और 8 89, 89 और 20, 89 और 20 109, 109 और 3 109 और 3 112, 112 और 30, 112 और 30 हो जाएगा अपने पास 142, 142 और 5, अरे 149 हो रहा है, 149 हो रहा है पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। 149, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो यहां पर जो माध्य निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 14.9, तो आपका कितना हो जाएगा माध्य हो जाएगा। और मीडियन कितनी हो जाएगी डियर, तो मीडियन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या करना है, कोई बताएगा क्या मेरे को। सबसे जरूरी चीज, पहले सर इसको ऑर्डर में जमाओ, छोटे से बड़ा, 2 5 8, और उसके बाद 2 5 8, 2 5 8, उसके बाद 9, उसके बाद 13, उसके बाद 15, यहां तक रुक जाओ बस। क्यों, क्योंकि अगर आपकी n बराबर 10 है तो आपको क्या चाहिए, पांचवां पद छठवां पद। तो देखो पांचवां पद छठवां पद बटे 2, तो यहां आ रहा है 14, तो ये आपकी मीडियन आ गई। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 0.9, तो 0.9 आपका राइट आंसर होगा। किसी मूलधन के लिए 5वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ऑसम क्वेश्चन है, दिमाग और दिल दोनों ठीक हो जाएंगे आपके। अब आपको लगा होगा 5 साल 6 साल पर जाना है क्या, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी चीज क्या निकालनी है, अगर आपके पास चौथे साल का ब्याज है, 4th ईयर का ब्याज है, अगर आपके पास 5th ईयर का ब्याज है, तो सबसे जरूरी चीज क्या निकालें, पहले रेट निकाल दें। सर रेट कैसे निकालेंगे कि 4th ईयर का ब्याज से जो 5th ईयर का ब्याज आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, अंतर देखिएगा, तो अंतर आया 1035, और 1035 का 6900 के रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा ही दिया आपने सर, हाँ भाई उड़ा तो दिया, और 15 बार जा रहा है ना, चलो 15%, तो रेट कितना निकल कर आ गया, 15% निकल कर आ गया। अब जब रेट 15% निकल कर आ गया तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जो तीसरे साल का ब्याज होगा, तीसरे साल का ब्याज होगा वह उसका 115% क्या होगा, चौथे साल का ब्याज। क्या बात है सर, यानी कि x को हम लिख सकते हैं 23/20 इंटू 6900, है ना, काट दिया 5 से तो 23 से कट गया ये 300 बार, आंसर आ गया 6000।
डियर स्टूडेंट, कभी घबराना मत। आपको लगे ना कि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 साल 5 साल भी आता है, क्या आता है, लेकिन ऐसे आता है। 5/8 को कितनी बार, मैंने मान लिया x टाइम 5/8 में जोड़ना है। 5/8 को कितनी बार 5/8 में जोड़ना है कि 5 बन जाए सॉल्व करने पर। तो 5x/8 बराबर 5 माइनस 5/8, तो कितना हो जाएगा 5x/8 35/8, 8 से 8 काट दिया, 7 बार। कितनी बार जोड़ना पड़े, 7 बार जोड़ना पड़े। देखिए भाई कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा, ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। आपका देखो x ये है, तो 1/x क्या हो जाएगा, सबसे जरूरी चीज है इसका रैशनलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना। तो 2√3 और 2√2 को नीचे ले गए, तो आपको क्या करना है, 2√3 माइनस 2√2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, 2√3 माइनस 2√2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर। तो गुणा किया सर आपने, हाँ गुणा किया। तो गुणा करने पर क्या आया, देखो मजा आएगा, इतना अच्छा लगेगा ना आपको खुद को कि यार नया सीखने को मिल रहा है यार। चलो, तो ये मैं अभी 1/x को सॉल्व करके लिख रहा हूं। तो 2√3 2√2 और नीचे कितना आ रहा है, ओह सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 8, यानी कि ये हो जाएगा 4, है ना। ओके, सो 2 कॉमन ले लेता हूं, तो √3 माइनस √2 नीचे आ जाएगा 2। ओके सर, डन है, यही है ना। चलो अब क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, x प्लस 1/x है ना, तो इसमें ये जोड़ना भी है। तो 2√3 में अगर मैं √3/2 को जोड़ता हूं, इसी प्रकार 2√2 में से मैं √2/2 को घटाता हूं, तो x प्लस वन कर दिया ना। तो ये हो गया सर 5√3 प्लस 4√2 में से 1√2 जाएगा, 3√2, ठीक है, बटे 2। तो m का मान कितना हो जाएगा, इसके कंपैरिजन करा रहा हूं, तो m का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो एक बिंदु बाहर एक Q है जिससे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई नापी तो 40 सेंटीमीटर आई, और केंद्र से उसकी दूरी कितनी आई, 41 आई, तो रेडियस पूछी जाएगी। तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, बिल्कुल लिख के रख लीजिएगा कि, और बताया भी हुआ है पहली बार, कई बार बताया हुआ है कि अगर ये आपके सामने ऐसा कुछ हो, ये आपका Q बिंदु है और ये आपका O हो, और आपको रेडियस निकालना हो, तो ये आपको 41 दे रखा है जो कि 90 डिग्री के सामने है, ये आपका 40 दे रखा है, और आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट आपको लिखाए हुए हैं 9, 40, 41। तो इसको आपको टुकड़ों में तोड़ना है, तो पहले मूल निकाल लो। तो 56 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 1 आ जाए, तो 7 और 8। अब यहां प्लस का डोमिनेशन हो रहा है, तो यहां माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा। तो यहां ये तो मूल हो गए, तो फैक्टर क्या बनेगा, एक तो बनेगा p+8 और एक बनेगा p-7। देखिएगा, आपसे बोला गया है कि एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस लोहे की गेंद को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक खोखली बेलनाकार पाइप का निर्माण किया जाता है, तो पाइप की मोटाई क्या होगी। देखो कितना प्यारा प्रश्न है, आपसे बोला जा रहा है एक आपका गोले का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 3 हो जाएगा सर। तो आपका गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा सर 4/3 पाई आर का क्यूब, तो यानी कि ये हो जाएगा सर 9 चौके 36 पाए। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसकी इंटरनल रेडियस भी है सर, तो इस 36 पाई को आप पाइप में बदल रहे हो, इसका पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर भी है, ठीक है, बाय बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर भी है, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर लंबाई भी है। तो पाई से पाई कट गया सर, 4 से कट गया ये 9 बार। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर आपके सामने 10 सेंटीमीटर का भारी व्यास हो, तो अगर आपका आर दे रखा है 5 का स्क्वायर 25 माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 16, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 4। तो मोटाई क्या होती है,
मोटाई हमेशा याद रखिएगा, मोटाई होती है R माइनस R, जो कि हो जाएगी 5 में से 1 4 गया तो आपका 1 आपकी मोटाई आने वाली है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप इसका।